आज की वीडियो में सेक्शन के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेओआईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको अपडेट दिए जाते हैं और बिना किसी पेड कोचिंग क्लासेस के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करोगे, स्टडी मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करोगे, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज होने वाला बैंकर्स एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन निम्न में से किस स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार किया होगा तो आपको ये टॉपिक के बारे में पता होगा और इसके आंसर के बारे में अच्छी खासे तरीके से पता होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट के बीच के अंतर को चेक करने के लिए। अब इसमें ऐसा क्यों? अब देखिए, बैंकर्स एल्गोरिदम एक डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड है। जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती है तो एल्गोरिदम पहले सिमुलेट करके देखता है कि रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद सिस्टम किसी सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। अगर अनसेफ स्टेट बनती है तो रिसोर्स नहीं दिए जाते हैं। अब यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक अनबैलेंस्ड या स्क्रिप्ट बाइनरी सर्च ट्री में किसी एलिमेंट को सर्च, इंसर्ट या डिलीट करने की रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब ऐसा क्यों? एक परफेक्टली बैलेंस्ड बीएसटी में ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी 0 ब्रैकेट लॉग एन ब्रैकेट बंद होती है। लेकिन अगर ट्री स्क्रिप्ट या अनबैलेंस्ड हो जाए, जैसे सभी एलिमेंट्स सिर्फ राइट या सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन में इंसर्ट हो, तो ट्री एक लिंक्ड लिस्ट की तरह बन जाता है जिसमें सर्च करने के लिए पूरे एन एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी 0 ब्रैकेट एन ब्रैकेट बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे आरआईपी में राउटर्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस के दौरान आने वाली काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्प्लिट हॉरिजन विद पॉइजन रिवर्स। अब देखिए, ऐसा क्यों? आरआईपी जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जब भी कोई लिंक डाउन हो जाता है तो राउटर्स पुरानी या गलत राउटिंग डायरेक्टरी अपडेट एक दूसरे को साइक्लिक लूप्स में पास करते रहते हैं, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इससे बचने के लिए स्प्लिट हॉरिजन, जिस इंटरफेस से राउट सीखा वहां वापस मत भेजो, ये और पॉइजन रिवर्स, डाउन लिंक की कॉस्ट इन्फिनिटी सेट करना का यूज होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एसक्यूएल या ओब्लिक डीबीएमएस में सबसे हाईएस्ट और स्ट्रिक्टेस्ट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल कौन सा होता है, जो कंकरेंसी अनोमैलीज जैसे कि डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड और फैंटम रीड तीनों को पूरी तरह रोक देता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सीरियलाइजेबल। डीबीएमएस ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल में 4 लेवल्स होते हैं। serializable और सबसे ट्रिकेस्ट लेवल होता है। ये ट्रांजैक्शन को ऐसे चलाते हैं जैसे वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे हो, जिसे कंकरेंसी की तीनों अनोमैलीज, डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड और फैंटम रीड कंप्लीटली दूर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में 16 टू एक मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करने के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार कितनी सिलेक्शन लाइंस की आवश्यकता होती है? अब इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 4 सिलेक्शन लाइंस की ज़रूरत होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपाइलर डिज़ाइन के फेसेस में सिंटैक्स एनालिसिस फेसेस का प्राइमरी आउटपुट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे बाद में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए भेजा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पार्स ट्री या फिर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अब इसमें क्या होता है कि कंपाइलर का पहला फेज लेक्सिकल एनालिसिस टोकन जनरेट करता है। इसके बाद दूसरा फेज सिंटैक्स एनालिसिस इन टोकन्स को लेकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स चेक करता है और आउटपुट के रूप में एक मैथमेटिकल हायरार्की पास ट्री बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अनुसार दो मॉड्यूल के बीच सबसे बैड और अनडिज़ायरेबल टाइप की कपलिंग कौन सी होती है, जहां एक मॉड्यूल दूसरे के इंटरनल डेटा को डायरेक्टली मॉडिफाइड कर देता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंटेंट कपलिंग। गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की प्राइमरी
शर्त है लो कपलिंग और हाई कोसाइन। अब कंटेंट कपलिंग सबसे बुरी कपलिंग होती है, क्योंकि इसमें एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के एग्जीक्यूशन या इंटरनल डेटा ब्लॉक पर डायरेक्ट चेंज या डिपेंडेंट कर देता है, जिससे सिस्टम ब्रेक होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क शेड्यूलिंग में किस एल्गोरिदम का एलिवेटर एल्गोरिदम भी कहा जाता है, क्योंकि डिस्क आर्म एक साइड से दूसरी साइड तक लगातार स्वीप करता है और रास्ते में आने वाली रिक्वेस्ट को सर्व करता है। इसमें जो आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्कैन एल्गोरिदम। अब देखिए, स्कैन एल्गोरिदम में एक डिस्क आर्म एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड तक लगातार ट्रैक स्वीप करता है और जो रिक्वेस्ट रास्ते में आती है उसे सर्व करता है। दूसरे एंड पर पहुंचकर ये वापस उल्टे डायरेक्शन में यही प्रोसेस रिपीट करता है, बिल्कुल एक रियल एलिवेटर की तरह। एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज और पार्स करने के लिए किस एब्स्ट्रैक्ट मशीन कैपेबिलिटी का उपयोग किया जाता है। इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसे कि पीडीए कहा जाता है। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को पार्स करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा का उपयोग किया जाता है। पीडीए बेसिस फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता है, जिसे मेमोरी स्टोरेज के लिए एक एक्स्ट्रा स्टैक लाइनर इम्प्लीमेंटेशन जोड़ दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राफ्स और नेटवर्क में बाई डायरेक्शनल एरेज या नोड्स को ट्रेवर्स करते समय शॉर्टेस्ट पाथ खोजने या बाईपार्टाइट ग्राफ चेक करने के लिए किस फंडामेंटल ट्रैवर्सल अप्रोच का उपयोग किया जाता है, जिसे सबसे एक्यूरेट माना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब देखिए, ऐसा क्यों, यहाँ पे ऑप्शन बी जो सही आंसर दिया गया है। अब देखिए, बीएफएस लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल अप्रोच का यूज करता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर पर काम करता है और अनवेटेड ग्राफ्स में रूट नोड्स से किसी भी टारगेट नोड्स तक शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए बीएफएस सबसे यूनिक और ऑप्टिमल मेथड माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। आज के क्वेश्चन बस यही थे। बाकी जो भी आपको डाउट आते हैं इनके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, और जो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपका डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ या नई वीडियोज़ के साथ।